आज हम कवि आलोक धनवा द्वारा रचित पतंग कविता के भाग 3 के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले कविता का आदर्श वाचन। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पैग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग के अक्सर। इस कविता में कवि आलोक धनवा द्वारा कोमल बच्चों की इच्छाओं और क्रियाकलापों का चित्रण किया गया है। और आगे कवि कह रहा है कि बालमन की चेष्टाओं का मनोहारी चित्रण करते हुए कह रहा है कि बालक जन्म से अत्यंत नाजुक और कोमल होते हैं। वे अपने जन्म के साथ ही कोमलता का भाव लेकर आते हैं। बच्चों की कोमलता को स्पर्श करने के लिए पृथ्वी भी लालायित रहती है। जब वे मकान की छतों को अपने कोमल पाँवों से कोमल बनाते हुए बेसुध होकर दौड़ते हैं तो पृथ्वी भी उनके बेचैन पाँवों के पास उनका स्पर्श करने हेतु घूमती हुई आती है। बच्चे अपनी किलकारियों के द्वारा सभी दिशाओं को नगाड़ों की तरह बजाते प्रतीत होते हैं। वे प्राय वृक्ष की शाखा की भांति कोमल लचीले वेग के साथ इधर उधर घूमते हुए से सभी मस्ती में डूब दौड़े आते हैं। इस प्रकार भाग 3 के अंतर्गत कवि आलोक धनवा द्वारा तथा बाल चेष्टाओं और क्रियाकलापों का सुंदर चित्रण किया गया है। धन्यवाद।